नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य के प्रमुख संप्रदाय। ज़्यादा बातें न करके काम करेंगे। हम इससे पहले जो है सूफी काव्य की जो भूमिका है वो पढ़ चुके हैं और सूफी शब्द अर्थ और स्वरूप हम देख चुके हैं। आज हम सूफियों के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि क्लास जो है वो रेगुलर चलाना चाहता हूँ कि आपको कोई ऐसा ना लगे कि यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा भी मुख्य टॉपिक पढ़ रहे हैं। मुख्य टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है ना। और डिटेल से करवाया जाएगा, विस्तार से करवाया जाएगा। जैसा ऐप पर भी करवाया नहीं जाता वैसा कोर्स यहाँ यूट्यूब पर आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता, ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा तो ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, हो सकता है ज़्यादा व्यूज आए या ज़्यादा कुछ सब्सक्राइबर बने, लेकिन नहीं, मैं जो है पाठ्यक्रम पूरा करवाऊंगा। टॉपिक जो आएंगे वो सभी के सभी, ताकि आपको रत्ती भर भी ऐसा न लगे कि ये टॉपिक जो हमारा रह गया है, ठीक है ना। तो उसी कड़ी के अंदर मैं सूफियों के जो प्रमुख संप्रदाय है वो करवाने वाला हूँ। क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सूफी काव्य की भूमिका में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार जो सूफी काव्य है उसकी शैली क्या थी, उसको किस किस ने क्या माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी मसनवी शैली मानी है, उनका उद्देश्य जो है वो सूफी मत का प्रचार माना है। उसी तरह गणपति चंद्रगुप्त जो है वो सूफियों की जो शैली है वो भारतीय मानते हैं और उनका उद्देश्य जो है वो मानते हैं कि यश प्राप्ति मानते हैं, वो धन प्राप्ति मानते हैं, वो मनोरंजन मानते हैं, वो किसी गहरे दुख को या विशेष दुख को बुलाने के लिए काव्य रचना करते थे, ये उद्देश्य मानते हैं। और जो सूफी काव्य का जो उद्भव और विकास है वो जो आचार्य शुक्ल है वो कहते हैं कि आचार्य शुक्ल के समय में केवल 8 ही सूफी कवि माने थे आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो उसके माध्यम से वो बताने का प्रयास करते हैं कि उसमें एकमात्र हिंदू जो था सूरदास पंजाबी था, बाकी सारे मुसलमान थे। तो उन्होंने सूफी काव्य की रचना केवल सूफी मत का प्रचार करने के लिए ही की थी। उनकी शैली जो थी वो भी विदेशी थी, मसनवी शैली थी। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। उनकी जो रचनाएं थी वो भारतीय थी और वो बताते हैं कि किस प्रकार महाभारत से वो सारी की सारी कहानी चलती है। और बच्चन सिंह कहते हैं कि नहीं, ये महाभारत से नहीं चलती है। महाभारत की जो कहानियाँ थी, जैसे कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी है, प्रद्युम्न और प्रभावती की कहानी है, और जैसे उषा और अनिरुद्ध की कहानी है, नल और दमयंती की कहानी है, ये कहानियाँ अलग थी। वो अपभ्रंश की कहानियाँ थी, वो प्राकृत की कहानियाँ थी, वो पुरानी कहानियाँ थी। उनकी कहानियों का उद्देश्य अलग था। और जो सूफियों की कहानियाँ थी, सूफियों की जो रचनाएं थी, उनका उद्देश्य अलग था। तो ये सारी बातें जो है मैं भूमिका में बता चुका हूँ। उसके बाद जो दूसरी जो हमारी क्लास थी, सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सूफी शब्द की उत्पत्ति अलग अलग साहित्यकारों के अनुसार अलग अलग शब्दों से मानी जाती है। तो उसमें भी जैसे सूफ से मानी गई है, इनका मैं विस्तार से बता चुका हूँ उन क्लासों में। अगर नहीं देखे तो आप देख लें। अभी तो मैं इसकी समरी आपको बता रहा हूँ कि सूफ से मानी गई है। सूफ का अर्थ होता है ऊन, अर्थात जो सफ़ेद, मतलब ऊन के सफ़ेद वस्त्र पहनते थे वो सूफी कहलाए। और फिर सूफा से मानी है, सूफा से तात्पर्य होता है चबूतरा, अर्थात मदीना में जो मस्जिद है, मदीना के सामने, मस्जिद के सामने जो एक चबूतरा है, वहाँ पर जो लोग बैठे रहते थे वो सूफी कहलाए थे। सूफा से बताई। उसके बाद मैंने सफ से बताई। सफ का मतलब होता है पंक्ति, अर्थात क़यामत के दिन जो अलग पंक्ति में खड़े नजर आएंगे वो सूफी कहलाए। उसी तरह सफ़ा से बताई, जिसका अर्थ होता है पवित्र, अर्थात जो पवित्र लोग थे, जिनका आचरण पवित्र था, वे लोग सूफी कहलाए। इस तरह से 4-5 जो अलग अलग मत थे, मैंने सूफी शब्द के बारे में वो बताया, मतलब लोगों ने बताया, मैंने आप तक पहुंचाए हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आज सूफियों के जो प्रमुख संप्रदाय है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और भारत में जो सूफी संप्रदाय है उसमें प्रमुख रूप से कौन सा संप्रदाय था वो भी आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलो चलते हैं सारे मिलकर। बिल्कुल इजी वे में करवाया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने के लिए हम बैठे हैं। भारतवर्ष में प्रमुख रूप से 4 सूफी संप्रदाय माने जाते हैं। भारतवर्ष में कितने संप्रदाय माने जाते हैं? 4 सूफी संप्रदाय माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं प्यारे बच्चों? तो चिश्तिया संप्रदाय, कादिरिया संप्रदाय, सुहैरवर्दिया संप्रदाय और नक्शबंदिया संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय जो है भारत में सूफी के संप्रदाय हैं। वैसे तो कोई अंत ही नहीं होता, इनकी भी आगे
शाखाएं हैं, फिर उप शाखाएं हैं, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अपने मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में, विशेषकर डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में या गणपति चंद्र गुप्त के हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें उपलब्ध होती है, वही मैं आज यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। इनमें से प्रथम तीन जो है, जैसे चिश्तिया है, कादरिया है, स्वरवर्दिया है, ये हसन अल बसरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हसन अल बसरी से संबंधित है। आपने पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। और चौथा अबू बकर से, और चौथा जो ये नक्शबंदिया है, ये अबू बकर से, सूफी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है ना। सूफी संप्रदाय में ब्रह्मचार्य पालन पर विशेष बल नहीं दिया जाता। जैसे हमारे सभी संप्रदायों में, जो हिंदू संप्रदाय है उसके अंदर ब्रह्मचार्य पालन पर विशेष बल दिया जाता है, लेकिन सूफी संप्रदाय में ब्रह्मचार्य पालन पर विशेष बल नहीं दिया जाता है, ये याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चिश्ती संप्रदाय की। 12वीं सदी उत्तरार्ध में आया माना जाता है। कब माना जाता है चिश्ती संप्रदाय? 12वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है ना। प्रवर्तक इसके कौन थे? प्रवर्तक की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके प्रवर्तक थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। ये सारी बातें मैंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के हिंदी साहित्य कोश से प्राप्त की है। वैसे डॉक्टर, और साथ में डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास की भी सहायता ली गई है, और उसके साथ साथ मैंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी देखा, गणपति चंद्र गुप्त भी अलग से देखा, तो वहाँ से जो उचित सामग्री लगी है, जो एक्स्ट्रा लगी वो छोड़ दी। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थी, तो हमें प्रमुख रूप से भारत वाले याद रखना है कि चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संप्रदाय है। चिश्ती संप्रदाय को दो भागों में बंट गया था, साबिरी संप्रदाय और निजामी संप्रदाय। कोई समस्या नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना। आगे चलकर निजामी संप्रदाय के भी दो भेद हो गए थे, हिशामी और हाजशाही। ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है कि चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे भारत में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। काल कौन सा था? 12वीं सदी उत्तरार्ध। सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है ना। बाकी चीजों को एक कहानी के रूप में पढ़ने के लिए हमारे पास होना चाहिए। सूफी संप्रदाय में ब्रह्मचार्य पालन पर विशेष बल नहीं दिया जाता, कोई समस्या नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1142 ईस्वी में हुआ था। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना। सिस्तान अफगानिस्तान में हुआ था, संजर शहर में हुआ था। मृत्यु सन 1236 ईस्वी में हुई थी, जो अजमेर में हुई थी। ठीक है ना। उन्हीं की दरगाह जो है, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह है, जहां लाखों जो लोग हैं वहां माथा टेकते हैं। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु ख्वाजा उस्मान चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु ख्वाजा उस्मान चिश्ती थी। अजमेर की दरगाह का निर्माण बादशाह अकबर ने किया था। किसने किया था? बादशाह अकबर ने। अजमेर की जो दरगाह है उसका निर्माण बादशाह अकबर ने किया था। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत जो है वो बाबा फरीद है और निजामुद्दीन औलिया है। निजामुद्दीन औलिया जो अमीर खुसरो के गुरु माने जाते हैं, और बाबा फरीद के बारे में तो कहना ही क्या कि इनकी एक है, उस तरह से मैं नॉर्मली उसी पंजाबी में मैं नहीं बोल पाऊंगा जिस तरह से इनकी पंक्तियां हमें पंजाबी में मिलती है, लेकिन मैं उसका अर्थ आपको बता पाऊंगा। बाबा फरीद की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो, कि कावा भी कागा मेरे जो सारा शरीर है वो नोच लेना चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तू चाहे तो मेरा सारा शरीर नोच लेना, लेकिन मेरी आंखें छोड़ देना, क्योंकि जिस दिन मुझे उस परमात्मा के दर्शन होंगे तो मैं उनको देख पाऊं। तो ऐसे थे बाबा फरीद। चिश्ती संप्रदाय में संगीत को महत्व दिया जाता है। इस संप्रदाय के साधक को 40 दिन तक, चिश्ती संप्रदाय में क्या होता है, 40 दिन तक एकांत में बैठना पड़ता है, वो मस्जिद वगैरह में कहीं भी, जिसे चिल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चिल कहते हैं। 40 दिन तक बैठना पड़ता है, जिसे चिल कहते हैं। किस संप्रदाय में? चिश्तिया संप्रदाय में। सूफियों के दर्शन को तसम्मुफ कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? तसम्मुफ कहते हैं। ठीक है ना। फिर आता है 2 नंबर पर कादिरी संप्रदाय। कादिरी संप्रदाय 15वीं सदी उत्तरार्ध का ये संप्रदाय है। इसके जो प्रवर्तक हैं, ऑल ओवर जो प्रवर्तक हैं, वो सैयद अब्दुल कादिर माने जाते हैं, और भारत में मोहम्मद गोश माने जाते हैं। आपको मोहम्मद गोश ही याद रखना है। कादिरी संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं, वहाबिया और रजाकिया। इसकी प्रेस शाखाएं मुकीम शाही, नौ शाही मानी जाती है। नौ शाही ये याद रख लेना, नौ शाही शाखा के प्रवर्तक हाजी मोहम्मद थी।
नौशाही शाखा के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे प्यारे बच्चों? हाजी मोहम्मद थे। इसके बाद आता है सुहरवर्दिया। ये 13वीं सदी पूर्वार्ध के जो प्रवर्तन इसका जो है ये जो संप्रदाय है ये 13वीं सदी पूर्वार्ध का माना जाता है। इसके प्रवर्तक जो है ऑल ओवर वो शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी है, लेकिन भारत में इसके शेख बहाउद्दीन जकारिया है। शेख बहाउद्दीन जकारिया ये याद रखना है, सुहरवर्दिया के शेख बहाउद्दीन जकारिया, सुहरवर्दिया के शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसकी अन्य शाखाएं जलाली, मखदूमी, मीरनशाही, दिलाशाही, इस्माइल आदि है। इसके बाद नक्शबंदी आता है, ये 16वीं सदी उत्तरार्ध का है। प्रवर्तक इसके ख्वाजा अब्दुल्ला है, ख्वाजा अब्दुल्ला है। आपको भारत में याद रखना है अहमद सरहिंदी है, नक्शबंदी के अहमद सरहिंदी है। संगीत, पीर पूजा, समाधि पूजा व दीपदान का विरोधी संप्रदाय है, ये औरंगजेब इसी संप्रदाय का था, ठीक है ना, इसको याद रखना है। ये किसका था? वो पहले वाले 3 तो मीर हसन अल अबू ऐसे कुछ नाम था, और ये अबू बकर के थे। ये जो है ये अबू बकर का है, इसको इसलिए याद रखना है, अबू बकर का है। और दूसरा इसको नक्शबंदी, इसके कौन थे प्रवर्तक? अहमद सरहिंदी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें संगीत, पीर पूजा, समाधि पूजा, दीपदान का विरोधी संप्रदाय है। ये औरंगजेब इसी संप्रदाय का था, क्योंकि औरंगजेब जो था वो संगीत का विरोधी था। इसलिए हमें याद रखना है कि औरंगजेब जो था वो किस संप्रदाय का था? वो नक्शबंदी संप्रदाय का था। नक्शबंदी सूफी संप्रदाय का औरंगजेब थे, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है, इसलिए हमें ये याद करना ही होगा। फिर दोषी सिलसिला संप्रदाय, प्रवर्तक इसके सैफुद्दीन बखरजी है। प्रवर्तक इसके कौन है? सैफुद्दीन बखरजी है। सूफियों के प्रमुख संप्रदाय की बात करते हैं हम। इस्लाम में शरा व बेशरा 2 प्रकार की कोटियां हैं। इस्लाम में शरा व बेशरा, इस्लाम में किस प्रकार की कोटियां हैं? 2 कोटियां मानी जाती है, एक का नाम शरा है और दूसरी का नाम है बेशरा। शरा और बेशरा, जो शरा है वो क्या है? सनातनी है, और जो बेशरा है वो मस्त मुल्ला फकीर है। इन दोनों में वही अंतर है जो निर्गुण में है। शरा जो है वो सगुण है, ठीक है ना, और बेशरा जो है वो निर्गुण है। मतलब जिस प्रकार हिंदू धर्म में, मतलब हिंदू संस्कृति के अंदर जैसे निर्गुण और सगुण 2 प्रकार के भक्त माने जाते हैं, या भक्ति जो है 2 प्रकार की मानी जाती है, या 2 प्रकार के लोग माने जाते हैं, निर्गुण और सगुण माने जाते हैं, उसी प्रकार सगुण जो मूर्ति को मानने वाले या मान लो सनातनी होते हैं, और निर्गुण जो सनातनी नहीं होते, मस्त मौला फकीर होते हैं। उसी तरह ये बेसरा थे और ये सरा थे। बेसरा पीर पैगंबर के चमत्कारपूर्ण कार्यों का आश्रय लेते थे। बेसरा जो थे वो पीर पैगंबर के चमत्कारपूर्ण कार्यों का आश्रय लेते हैं। बेसरा कभी कभी इस्लाम के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा कर देते हैं। बेसरा जो है वो कभी कभी इस्लाम के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा भी कर देते हैं। जैसे निर्गुण जो है वो जैसे जो धर्म की संस्कृति के जो मूल स्थापना है उनका विरोध कर देते हैं, उसी प्रकार ही इसको सरा और बेसरा को आप निर्गुण और सगुण के रूप में समझ सकते हैं। बेसरा का एक समुदाय है, समुदाय मजजूब नाम से प्रसिद्ध है। बेसरा का एक समुदाय किस नाम से प्रसिद्ध है? मजजूब नाम से। किस नाम से? मजजूब नाम से प्रसिद्ध है। बेसरा साधक जो होते हैं, बेसरा का एक समुदाय मजजूब नाम से क्या है? समुदाय है। लेकिन बेसरा जो साधक होते हैं वो मलामती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मलामती। बेसरा का एक समुदाय मजजूब नाम से प्रसिद्ध है और बेसरा साधक क्या कहलाते हैं? मलामती कहलाते हैं। बेसरा संप्रदाय के उप संप्रदाय मदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल साई, लाल शहबाजिया, मूसा सुहागिया भारतीय सूफी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के ही हैं। भारतीय जो सूफी है वो मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के हैं। इसलिए हमारे लिए बेसरा संप्रदाय के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो बेसरा संप्रदाय के थे वो मस्त मौला फकीर थे। वो कभी कभी इस्लाम की मूल स्थापनाएं हैं उनका भी वो क्या कर देते थे? विरोध कर देते थे। और वो पीर पैगंबर के चमत्कारपूर्ण कार्यों पर वो विश्वास रखते थे। पीर पैगंबर के चमत्कारपूर्ण कार्यों पर विश्वास रखते थे। ये सारे के सारे क्या है? और बेसरा जो साधक थे वो मलामती कहलाए जाते थे। और इनका एक समुदाय जो है वो मजजूब भी है। उसका नाम क्या है? मजजूब भी है। मजजूब किस में आता है? बेसरा में आता है, ठीक है ना। और क्या आता है? मलामती। सूफी दर्शन के
7 सोपान, सूफी दर्शन के 7 सोपान जो है ये वैसे ही पुस्तक में था और मैं आपके लिए ले आया हूँ, ज़्यादा कोई है नहीं, फिर भी आप पढ़ लें, आपके दिमाग में रहे, बाय द वे कहीं से कोई ऐसी कोई बात आए। इश्क जिसे प्रेम कहा जाता है, जहद जिसे संघर्ष कहा जाता है, स्वारिफ जिसे प्रज्ञा प्राप्ति कहा जाता है, वल्द जिसे भावातिरिक कहा जाता है, हकीक परम सत्य की अनुभूति, ठीक है ना, हकीकी भी हो सकता है, ये कहीं त्रुटि भी हो सकती है, वसल परम सत्ता में स्थिति, फना का मतलब अहम, कुर्बान हो जाना, अहम, फना, इश्क, जहद, स्वारिफ, वल्द, हकीक, वसल, फना, प्रेम, संघर्ष, प्रज्ञा प्राप्ति, भावातिरेक, परम सत्य की अनुभूति, परम सत्ता में स्थिति और अहम, ये सूफी दर्शन के जो है 7 सोपान माने जाते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।